Hi guys, my name is Arish and you are watching Civilians Technology YouTube channel. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंस्टैंक के बारे में। इंस्टैंक क्या होते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं एंड ऑल अबाउट इट्स डिटेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टैंक का नाम इंस्टैंक कैसे पड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि एक साइंटिस्ट थे ओटो इंट्स। उन्होंने वाटर टैंक के बारे में प्रिंसिपल्स दिए थे। उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम इस टैंक को डिज़ाइन करते हैं, तो इसलिए उसका नाम जो है इंस टैंक पड़ गया है। तो इंस टैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो सर्कुलर ओवरहेड टैंक था, तो इंस टैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सर्कुलर ओवरहेड टैंक में का डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से, सर्कुलर ओवरहेड टैंक का डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी वो अनइकोनॉमिकल हो जाता था। तो हमने टैंक का डायमीटर रिड्यूस करा बॉटम से और उसकी जगह कोनिकल डोम क्रिएट कर दिया, इसलिए वो इकोनॉमिकल हो गया। जब डायमीटर बॉटम से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो मटेरियल भी कम लगेगा। जब मटेरियल कम लगेगा तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इंस टैंक को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इंस टैंक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टैंक्स हैं, बहुत जगह उनका यूज़ होता है, बहुत तरीके से यूज़ होता है, बहुत जगह आपको मिल जाएंगे देखने को इंस टैंक। तो इंस टैंक कैसे डिज़ाइन होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंस टैंक का डायग्राम कैसे रहता है। इंस टैंक का डायग्राम कैसे रहता है, तो हम सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बना रखा था, हम एक बार और बना लेते हैं ताकि हमारी लाइंस स्ट्रेट आए। तो सबसे पहले हम इंस टैंक के कॉलम्स बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंस टैंक के कॉलम्स हो गए और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए सर्कुलर ओवरहेड टैंक्स में क्या होता था, सर्कुलर ओवरहेड टैंक्स में गाइस ये नहीं होता था, ये जो वैकेंट स्पेस है ये नहीं होता था। ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्स हैं डायरेक्ट यहाँ तक आती थी और यहाँ पर आके मैच हो जाती थी। मगर इंस टैंक में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक कोनिकल ब्लॉक स्पेस रह गया है। तो हम वॉल्स बना लेते हैं, इन्हें कहते हैं सर्कुलर वॉल्स। मैं एक एक करके सब चीज़ आपको क्लियर करूँगा। ये सर्कुलर वॉल्स और इस तरीके से हमारा एक डोम रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डोम रेडी हो जाता है। तो हम नीचे फाउंडेशन बना देते हैं, उसके नीचे फाउंडेशन होती है, नीचे से फिक्स्ड रहता है, इसके एंड्स जो हैं फिक्स्ड रहते हैं। ये आपका इंस टैंक और ये आपका एक डोम हो जाएगा। ठीक, और ये आपका इस तरीके से इंस टैंक रेडी हो जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, आप इस सीरीज़ में आप स्टे ट्यून रहिएगा, तो आपको सब हल्के हल्के समझ में आता रहेगा। ये आपका इंस टैंक रेडी हो गया। तो गाइज इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम कंपोनेंट्स हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है आपका, एक तो एक कोनिकल डोम है। तो कोनिकल डोम आप देख रहे हो यहाँ से इतना है, और ये टॉप डोम यहाँ से इतना है। ठीक, टॉप डोम आपका यहाँ से इतना है। तो आप देख सकते हो, तो ये जो आपका कहलाता है, ये उस सबसे टॉप पे जो होता है डोम टाइप, तो इसे ही हम कहते हैं टॉप स्फेरिकल डोम। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, टॉप स्फेरिकल डोम कह लीजिए या फिर आप टॉप डोम कह लीजिए, टॉप टॉप डोम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं,
इसके बाद ये आता है, इसके ये एक बीम है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक बीम। भाई टॉप डोम एक किसी बीम के ऊपर ही तो रखा होगा, बनाया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टॉप रिंग बीम, टॉप रिंग बीम, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम रिंग बीम, बॉटम रिंग बीम, ठीक। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्स। ये जो दो वॉल्स आपको दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वॉल्स, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वॉल्स। ये आपकी बॉटम रिंग बीम हो गई। और अगर आप इसे देखें, ये जो होते हैं हमारे गैस, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ये हमारा कॉलम है, ये ले लीजिए, और हमारे पास आप चाहें ये ले लिए, ये सब कॉलम्स हैं। ये भी कॉलम है, और अगर आप इसे देखोगे ये भी कॉलम है, और आप इसे देखो ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है ना, ये सब कॉलम्स हैं। और अगर आप ये देखोगे, इसे हम कहते हैं ब्रेसेस, ब्रेसेस कहते हैं इसे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये टॉप डोम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉटम डोम हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉटम डोम हो जाएगा, बॉटम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉटम डोम हो जाएगा। और हम इसकी बात करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फाउंडेशन होती है, जनरली राफ्ट होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, राफ्ट फाउंडेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राफ्ट फाउंडेशन हो जाएगी। और ये जो हमारे पास बीम है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर रिंग बीम। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग बीम। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग बीम। यहाँ पर लिख लीजिए, सर्कुलर रिंग बीम, ठीक। तो गैस यहाँ से अब बात आती है, इसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर लाइन भी होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस वाटर टैंक की सेंटर लाइन यहाँ से पास करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से, यहाँ से इसकी सेंटर लाइन फॉर एग्जांपल पास करती है, ठीक, बिल्कुल बीच में से पास करेगी। तो यहाँ से पास करती है, तो जो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से, इनर पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस होता है, इसे हम बोलते हैं R1। इसे हम क्या बोलते हैं, R1 हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, वो आपके पास R2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, वो आपके पास R2 हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। और ये कोनिकल डोम है। अगर हम इसे इस तरीके से देखें, तो ये आपके पास क्या है, कोनिकल डोम, जिसका एंगल मान लीजिए आप, एंगल आप मान लीजिए इसका बीटा मान लीजिए, एंगल आप बीटा मान लीजिए, एंगल आप इसका बीटा मान लीजिए। इसे आप कह सकते हो कोनिकल डोम, कोनिकल डोम, कोनिकल डोम, ठीक। इसे आप कह सकते हो कोनिकल डोम। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास टॉप डोम हो गया, टॉप रिंग बीम, सिलेंड्रिकल वॉल, बॉटम रिंग बीम, ठीक है। ये आपके पास बॉटम डोम, ये आपके पास सर्कुलर रिंग बीम, और ये आपके पास कोनिकल डोम। यहाँ तक क्लियर है, ये सारी टर्म्स क्लियर हैं। अब जो हाइट होती है, अब हम लेते हैं हाइट। हमारी ये जो हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है, एक यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, ठीक, एक यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से एक टॉप, राइज ऑफ टॉप डोम, इसे हम बोलते हैं राइज ऑफ टॉप डोम, H1। ये हमारे पास एक हाइट होगी, ठीक है। एक हमारे पास हाइट यहाँ से यहाँ तक की होगी, राइट। एक हमारे पास हाइट यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक। अच्छा, इस हाइट को हम बोलते हैं H1, इस हाइट को हम बोलते हैं H2, इस हाइट को हम बोलते हैं H3 एंड इस हाइट को हम बोलते हैं H4। इस हाइट को H1, H2, H3, H4, ठीक। क्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं गाइस। H1 जो होती है, H1 ये होती है राइज ऑफ टॉप डोम, ठीक। और H2 जो होती है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्स, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्स। H3 जो होती है, H3 हमारे पास क्या होती है, H3 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का वो होता है हाइट ऑफ कोनिकल डोम, हम कह सकते हैं हाइट ऑफ कोनिकल डोम। और हमारे पास H4 जो होती है वो से हम कहते हैं राइज ऑफ बॉटम डोम, राइज ऑफ टॉप डोम, राइज ऑफ बॉटम डोम, राइज ऑफ बॉटम डोम। गाइस ये लीज हो जाती हैं। और एक बात और, यहाँ पर 2 डायमीटर्स होंगे, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 डायमीटर्स होंगे। कौन कौन से डायमीटर होंगे? एक डायमीटर तो ये होगा आपका, एक डायमीटर तो आपका ये होगा, यहाँ से लेकर ये जो आपके पास डायमीटर है, एक डायमीटर तो आपका ये होगा। एक डायमीटर होगा एक तो यहाँ से, और इस इतना जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर है ये इतना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर, मैं उसे यहाँ पर बना देता हूँ। ये डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है, तो यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो डायमीटर होगा ये एक डायमीटर होगा, ठीक। इस डायमीटर को हम बोलते हैं D, इस डायमीटर को हम बोलते हैं D1। D1, D इज ग्रेटर देन D1, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक हमारे पास D हो जाएगा, एक हमारे पास D1 हो जाएगा। तो D हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये D1 हमारे पास हो जाएगा। D1 क्या होता है हमारे पास? D1 डाया ऑफ बॉटम डोम, बॉटम डाया ऑफ बॉटम डोम, बॉटम डोम। गैस डायमीटर और बॉटम डोम जो होता है वो यहाँ से हम कह सकते हैं, ये H1 जो होता है ये आपके पास D/7 होता है, और H4 भी आपके पास क्या होता है, D/7 होता है। ये 0.4 ऑफ D होता है, ये 0.2 ऑफ D होता है, ठीक। और D1 जो होता है, D1 0.6 D टू 0.7 D तक हो जाता है। ये हम हाइट्स लेने वाले हैं, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या डिज़ाइन करना है इसके अंदर। गाइस सबसे पहले जो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें डिज़ाइन करना है डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम। उसके बाद हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा डिज़ाइन ऑफ टॉप रिंग बीम, टॉप रिंग बीम। थर्ड पॉइंट डिज़ाइन ऑफ cylindrical wall, fourth point design of bottom ring beam, और फिफ्थ पॉइंट डिज़ाइन ऑफ, या तो आप ये डिज़ाइन कर लिए, बॉटम रिंग बीम आपने डिज़ाइन कर ली, तो उसके बाद आप क्या कर लोगे, डिज़ाइन ऑफ क्या कर लोगे, कोनिकल डोम को आप डिज़ाइन कर लो चाहो तो, या फिर आप जो है बॉटम रिंग बीम को डिज़ाइन कर लो, तो आप कोनिकल डोम को डिज़ाइन कर लो, डिज़ाइन ऑफ
conical dome, 6 point design of bottom dome, 7th design of circular ring beam। ये चीज़ सब आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो गाइज इन सब चीज़ों को हम डिज़ाइन करेंगे अपने अगले पार्ट में, या अगले पार्ट में हम इसको टॉप डोम से डिज़ाइन करेंगे और हम सर्कुलर रिंग बीम तक इंड स्टैंक को हम डिज़ाइन कर देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। और अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू।